नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा जल संकट को लेकर अधिकारियों को फटकारने के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वसुंधरा राजे को केवल अपने गृह जिले की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की बात करनी चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने ERCP जैसी योजनाओं में राजे के सुझावों को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ाया था। इसके साथ ही गहलोत ने कहा राजे को बड़ा दिल दिखाते हुए समूचे राजस्थान के विकास की भी चिंता करनी चाहिए। अब अगले 11 साल तक क्या होगा यह भी साफ नहीं है। प्रदेश की भलाई के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक आरोपों में ही उलझना चाहिए। यह मुद्दा प्रशासनिक जिम्मेदारी से बढ़कर राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है, जिसमें दोनों ही दलों के नेता आमने सामने खड़े हो गए हैं। राजस्थान के दौसा जिले की सियालाबाद हाई सिक्योरिटी जेल एक बार फिर चर्चा में है, जहां उन्होंने सघन तलाशी अभियान के दौरान 2 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। बता दें कि यह वही जेल है जहां से हाल ही में मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को धमकी दी गई थी। इस मामले के सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने पापड़ादा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जेल से फोन बरामद करना पहली बार ही नहीं हुआ है, बल्कि बीते कुछ महीनों में यहां से 12 से अधिक मोबाइल बरामद हो चुके हैं, जिसके चलते कई जेल प्रहरी और अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। इसके साथ ही एक सरकारी नर्सिंग ऑफिसर को भी सिम कार्ड लेकर जेल में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया था। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए डीजी जेल गोविंद गुप्ता ने जेलों में तकनीकी निगरानी बढ़ाने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने अजमेर दरगाह के सचिव सरवर चिश्ती के वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ दिए गए बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। गुरुवार को मीडिया में बातचीत करते हुए पटेल ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर उतरकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो सरकार उसका करारा जवाब देगी। दरअसल सरवर चिश्ती ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में मुस्लिम समाज से सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि 99% मुसलमान इस बिल के खिलाफ और अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम समुदाय शेरवानी उतारकर विरोध की लड़ाई सड़कों पर लड़े। चिश्ती ने यह भी आरोप लगाया था कि पिछले 11 वर्षों से समुदाय अन्याय सह रहा है और अब वह चुप नहीं रह सकता। इसी बीच पटेल ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो सरकार उसका कड़ा जवाब देगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर उन्होंने फुले के शिक्षा और समाज सुधार में किए गए योगदान को अमिट और अतुलनीय बताया। बता दें कि गहलोत ने इस मौके पर यह भी कहा कि फुले ने जातिवाद, छुआछूत और अशिक्षा के खिलाफ जो आंदोलन चलाया वह आज भी प्रासंगिक है और युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक भी। इसी बीच गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से जुड़ी घटना पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जूली अब अलवर स्थित एक मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। उनके जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से शुद्ध किया गया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। गहलोत ने यह भी कहा कि यह घटना सोचने पर मजबूर करती है कि आज भी समाज में भेदभाव की मानसिकता क्यों पनप रही है। उन्होंने इस घटना पर बीजेपी और RSS से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की और सवाल किया कि आखिर ऐसी मानसिकता किस सोच के तहत पनप रही है। अजमेर में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती हर्षोल्लास और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और राजनीतिक दलों ने फुले को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प लिया। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ज्योतिबा फुले सर्किल स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महात्मा फुले ने समाज में फैली जातीय भेदभाव, अज्ञानता और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा और दलित उत्थान के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक कार्य किए, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। राजस्थान में सियासी बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विजयलाल सरकार पर लगाए गए आरोपों के जवाब में अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा पलटवार किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान की कार्यशाला में राठौड़ ने गहलोत पर जमकर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत को जब घड़ियाले आंसू बहाना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, गहलोत भूल जाते हैं कि जादू की छड़ी से काम नहीं चलता। वे ढिढोरा पीट रहे हैं लेकिन काम न करने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उन्होंने सवाल उठाया कि गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे और करीब 15 वर्षों तक सरकार चलाई, फिर भी आज प्रदेश में वे जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं उनका समाधान क्यों नहीं हुआ। ERCP परियोजना के मुद्दे पर राठौड़ ने कहा था कि अशोक गहलोत अब इस परियोजना को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं।
जबकि इनकी सरकार ने इसे बरसों तक लटकाए रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कई बार कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया, लेकिन उन्होंने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए अब गहलोत को इस विषय पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है। गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में आंधी और हल्की बारिश देखने को मिली, जिससे दिन और रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण आया है, जिसका असर 12 अप्रैल तक राज्य के कई जिलों में दिखाई देगा। इस बदलाव के चलते झुंझुनू, अलवर, सीकर, जयपुर और भरतपुर जैसे जिलों में दोपहर बाद बादल छा गए और कई जगहों पर धूल भरी आंधी भी चली। वहीं भरतपुर और अलवर के यूपी से सटे इलाकों में शाम को हल्की बारिश और बूंदाबांदी आई। हालांकि राजधानी जयपुर में दिन भर आसमान साफ रहा और अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 13 अप्रैल को प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन 14 अप्रैल से गर्मी फिर से जोर पकड़ेगी और प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। इसको लेकर विभाग ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। अजमेर पुलिस ने साइबर अपराध के एक गंभीर मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो डिजिटल अरेस्ट के जरिए लोगों को ठगने वाले गिरोह से जुड़ा था। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम ओमकार सिंह है, जो डीडवाना कुचामन का रहने वाला है। यह मामला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के साथ नवंबर 2024 में हुई साइबर ठगी से जुड़ा है। साइबर ठगों ने प्रोफेसर को फोन कर खुद को BHEL कंपनी का प्रतिनिधि बताया और दावा किया कि चीन से आया एक पार्सल जो प्रोफेसर के नाम पर है, उसमें अवैध मादक पदार्थ पाए गए हैं। इस झूठे आरोप के जरिए आरोपी ने प्रोफेसर को डराया और करीब 10 दिनों तक उन्हें डिजिटल रूप से अरेस्ट कर लिया। इस दौरान प्रोफेसर को मानसिक रूप से इतना भयभीत किया गया कि उन्होंने अपनी बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा कर दी। ठगों ने इस दौरान उनके खाते से 5 लाख रुपए से अधिक की रकम निकाल ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए अजमेर पुलिस के साइबर अपराध थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी जांच शुरू की। जांच के आधार पर पुलिस को आरोपी ओमकार सिंह तक पहुंचने में सफलता मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। पाटसोली गांव के पास हुए इस हादसे में 7 बड़े वाहन आपस में टकरा गए, जिससे 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। जानकारी के अनुसार हादसे में घायल लोगों में से 7 दूदू स्थित एक सोलर कंपनी के कर्मचारी हैं, जो रोज की तरह सुबह काम पर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वाहन के अचानक असंतुलित होने के कारण पीछे से आ रहे 6 अन्य वाहन भी एक के बाद एक टकरा गए। इसके कारण हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को पहले नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 6 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। इस हादसे ने प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले इसी स्थान पर एक टैंकर पलटा था, जिससे सड़क पर केमिकल फैल गया था, लेकिन NHAI द्वारा आज तक उस स्थान की सफाई नहीं कराई गई। सड़क पर जमा रासायनिक परत अब तक जस की तस है, जिससे वाहन फिसलने की घटनाएं हो रही हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती के अवसर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से शुक्रवार को पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और कार्यकर्ताओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर न केवल मानव सेवा के भाव को साकार किया गया, बल्कि प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए पक्षियों के लिए परिंदे भी वितरित किए गए। इस मौके पर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह ने बताया कि गर्मी के मौसम में उदयपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में रक्त की कमी को देखते हुए यह शिविर आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि महात्मा फुले ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनकी जयंती पर रक्तदान कर समाज सेवा के उनके संदेश को आगे बढ़ाया गया है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।